हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ध्रुवण की। ठीक है, पोलराइजेशन, ध्रुवण क्या होता है। ठीक है, और या इसका एक और नाम है फायंस का नियम। या तो मैं आपको ध्रुवण और फायंस का नियम बोलूं, या फिर आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण कैसे आते हैं वो इसी के आधार पर है। ठीक है, और इतने सारे जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं बहुत सी बार, है ना। क्योंकि क्वेश्चन वही बनता है जहां एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन क्या होता है? जो होना चाहिए लेकिन वो होता नहीं है, उसे बोलते हैं अपवाद। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ध्रुवण की बात करेंगे। ध्रुवण होता क्या है? छोटे धनायन द्वारा बड़े ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित कर उसकी आकृति बिगाड़ देना, विकृत कर देना, वो कहलाता है ध्रुवण। धन आयन जितना छोटा होगा उस पर नाभिक के आवेश उतना ही ज्यादा होगा और वो बड़े ऋणायन को उतनी ही प्रबलता से खींचेगा, अटक करेगा और उसका आकार उतना ही ज्यादा विकृत होगा और आकार का विकृत होना ही ध्रुवण कहलाता है। धन आयन की ध्रुवण क्षमता जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, वो उतना ही ज्यादा ध्रुवण करेगा। ठीक है, और उस आयनिक यौगिक में उतने ही ज्यादा सहसंयोजक कैरेक्टर आएंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं स्ट्रक्चर से भी ड्रॉ करके समझा देता हूं। ये धनायन है बेटा, और ये है ऋणायन। ठीक है, ये है धनायन और ये है ऋणायन। ठीक है, और ये धनायन इसको अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करने पर जो इसका आकार है वो क्या हो जाएगा? विकृत। वो पहले गोलाकार था, अंडाकार हो गया, और इसी घटना को हम बोलते हैं ध्रुवण, है ना। और धनायन के आकार पे ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है। ठीक है बेटा, और धन आयन का विकृत करना उसकी ध्रुवण क्षमता कहलाती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक, और जो क्वेश्चन है मैं उसके बारे में यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगा। ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है धन आयन का आकार। धन आयन का आकार, धन आयन का आकार जितना छोटा होगा, ठीक है, उसकी ध्रुवण क्षमता क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो छोटे आकार का धन आयन बड़े आकार के ऋणायन को उतनी ही प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए उसकी ध्रुवण क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बात करता हूं यहां पर कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, है ना, इनकी ध्रुवण क्षमता की बात करें तो पहले सोडियम, लिथियम की, फिर सोडियम की, पोटेशियम की, और फिर रूबिडियम की ध्रुवण क्षमता होगी। क्योंकि धनायन का आकार जितना छोटा होगा ध्रुवण क्षमता उतना ही ज्यादा होगा। यहां पे क्वेश्चन बनता है, निम्न में से अधिक आयनिक होगा। निम्न में से अधिक आयनिक होगा या निम्न में से अधिक सहसंयोजक होगा। यहां चार ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन लिथियम का क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन सोडियम का क्लोराइड, तीसरा ऑप्शन पोटेशियम का क्लोराइड, और चौथा ऑप्शन रोमिडियम का क्लोराइड। मैंने कहा निम्न में से अधिक सहसंयोजक होगा। ठीक है, तो ध्रुवण जितना ज्यादा होगा उस आयनिक यौगिक में उतने ज्यादा सहसंयोजक गुण आएंगे। देखिए सारे आयनिक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? सहसंयोजक। अब इसका आंसर आप कैसे दोगे? धन आयन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ज्यादा होगी, और ध्रुवण क्षमता ज्यादा होगी तो उसमें उतने ही अधिक सहसंयोजक कोवलेंट कैरेक्टर आएंगे। तो सबसे छोटा धन आयन किसका है? लिथियम का, तो लिथियम सही होगा। ठीक है, सुनना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा मैं। दूसरा क्वेश्चन सुनो, निम्न में से अधिक आयनिक होगा। जो कम सहसंयोजक होगा वो अधिक आयनिक होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक कौन सा होगा? रूबिडियम का क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि धन आयन का आकार बहुत बड़ा है, ये ध्रुवण कर ही नहीं पाएगा, तो आयनिक है तो आयनिक ही रहेगा। ठीक है, चलो जी। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर देखना बेटा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेंगे और सहसंयोजक गुण घटेंगे। वर्ग देखो एक ही है, लिथियम, सोडियम, एक ही वर्ग के यौगिक हैं सब के सब। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनिक कैरेक्टर जो है, आयनिक गुण है, वो क्या होंगे? बढ़ेंगे, सहसंयोजक गुण बढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर आयनिक गुण बढ़ रहे हैं तो विलेयता बढ़ती है। क्वेश्चन अब देखो कहां घुमा दिया मैंने। जल में अधिक विलेय होगा जो ज्यादा आयनिक होगा। ऊपर से नीचे आने पर आयनिक गुण बढ़ रहे हैं ना, तो जो ज्यादा आयनिक होगा वो जल में अधिक विलेय होगा। ठीक है, तो जल में विलेय रूबिडियम। ओके,
और देखिए, निम्न में से किसके गलनांक क्योथनांक उच्च होंगे? जो आयनिक यौगिक होगा ज्यादा, उसके गलनांक क्योथनांक उच्च होंगे, क्योंकि हम जानते हैं आयनिक यौगिकों के गलनांक क्योथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर से नीचे आएंगे तो इसके गलनांक क्योथनांक सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है, एक ही लाइन से ये बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, चलो भाई, धनायन का आकार आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए इसका, सेकंड पॉइंट है ऋण आयन का आकार। ऋण आयन का आकार, देखो ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा उसका ध्रुवण उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ऋण आयन का आकार जितना छोटा होगा उसका ध्रुवण उतना ही कम होगा। अगर ध्रुवण ज्यादा है, ध्रुवण ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसमें सहसंयोजक गुण आ रहे हैं। ठीक है, तो ऋण आयन का आकार समानुपाती ध्रुवणता, उसका ध्रुवण उतना ही ज्यादा होगा छोटे धनायन द्वारा। इसको भी मैं क्वेश्चन द्वारा समझाता हूं। कैल्शियम का फ्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड, कैल्शियम का ब्रोमाइड और कैल्शियम का आयोडाइड, ये क्वेश्चन ही समझ लो आप। तो देख रहे हो आपसे ऋण आयन का आकार बढ़ रहा है, और आप जानते हो ये फिर कल बाहर आईएनटी ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है। अब मैं इसमें पूछ लेता हूं, निम्न में से अधिक आयनिक होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, निम्न में से अधिक सहसंयोजक होगा। सहसंयोजक वो होगा जिसका ध्रुवण ज्यादा होगा। इन सब में से सबसे ज्यादा ध्रुवण किसका होगा? आयोडीन का, क्योंकि आकार बड़ा है। ठीक है, तो आयोडीन का ध्रुवण क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। अगर आयोडीन का ध्रुवण ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? कोवलेंट, सहसंयोजक। ठीक है, मैंने कहा निम्न में से अधिक आयनिक होगा जिसका ध्रुवण कम होगा। फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड का कम होगा, क्योंकि धनायन का आकार तो सब में सेम ही है। देखिए ऋणायन का आकार वेरी कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये आयनिक होगा। पास में आगे ये समझना ना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार। ठीक है, चलो जी, तीसरा पॉइंट है मेरे पास आयनों पर आवेश, है ना। थर्ड पॉइंट है मेरे पास आयनों पर आवेश। तीसरा आयनों पर आवेश। ठीक है, अब आयनों पर आवेश कैसे निकालेंगे? आपको पता है किसी भी यौगिक पर या किसी भी परमाणु पर जितना ज्यादा धन आवेश होता है उसका आकार उतना ही छोटा होता है। ठीक है, जितना ज्यादा धन आवेश होगा उसका आकार उतना ही क्या होगा बेटा? छोटा होगा। ठीक है, और जिसके ऊपर जितना ज्यादा ऋण आवेश होता है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा ऋण आवेश होता है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, अब छोटा और बड़ा आकार समझ में आ गया आपको? अगर जितना ज्यादा आवेश होगा आकार छोटा होगा तो धन इसका ध्रुवण क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। पोलराइजेशन क्या होगा? उसका ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। और ऋण आयन पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसका ध्रुवण उतना ही बड़ा होगा तो ध्रुवण भी ज्यादा होगा। ध्रुवण अगर ज्यादा होगा तो उसमें उतना ही ज्यादा सहसंयोजक लक्षण आएंगे। अर्थात आयनों पर आवेश की मात्रा बढ़ने पर ध्रुवण क्षमता बढ़ती है, भले वो धन आयन हो या ऋण आयन हो। क्योंकि धन आयन पर धन आवेश बढ़ता है तो आकार छोटा होता है, ऋण आयन पर ऋण आवेश बढ़ता है तो आकार बढ़ता है। तो दोनों ही केस के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, चौथा है मेरे पास आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा समझने वाली चीज है ना। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, फोर्थ पॉइंट है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, एक तो है मेरे पास NaCl और दूसरा है मेरे पास CuCl2। इसमें ये धनायन हो गया और इसमें ये धनायन हो गया। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 2-8 होगा, है ना। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो 2-8। अब कितने बच गए? तीसरे कोश की बात करें तो 18 हो गए। 18 नहीं 17 हो गए ना, 29। ठीक है, 17 हो गए। अब जिसके बाह्यतम कोश में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, उस पर नाभिक के आकर्षण उतना ज्यादा होगा। नाभिक के आकर्षण जितना ज्यादा होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब आकार छोटा होगा। अर्थात हम इन्हें बोलते हैं छद्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयन।
मतलब ऐसे आयन जिनके बाह्यतम कोश में 8 से अधिक व 18 या 18 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम यहाँ पे CuCl ही लेते तो इसके पास कितने होते इलेक्ट्रॉन? 2, 8 और 18। ठीक है, अब 18 और ये 18 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें बोलते हैं छद्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयन। और छद्म इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले आयनों की ध्रुवण क्षमता सामान्य आयन से अधिक होती है। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको पता होगा कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा होगा, आकार छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ध्रुवण क्षमता भी यहाँ पे इसकी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। ठीक है, इट इज क्लियर। यहाँ पे इनसे रिलेटेड सारी की सारी चीजें और क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ना है ध्रुवण क्षमता या फाइनेंस के नियम में। चलो जी, अब हम यहाँ पे आगे की बात करेंगे, वो है VBT, संयोजकता बंध सिद्धांत। फिर MOT की बात करेंगे, है ना, आणविक बंध सिद्धांत। VBT देखो, इसके पहले हम जानते थे कि इलेक्ट्रॉन दो और लो और बंध बन गया। लेकिन जब ये VBT आया तब पता चला कि यार बंध तो ओवरलैपिंग से बनता है कोवैलेंट कंपाउंड में। सहसंयोजक यौगिकों में बंधों का निर्माण होता है कक्षकों के अतिव्यापन से। तो संयोजकता बंध सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार कक्षक जो हैं वो बंध निर्माण में भाग लेते हैं। कौन कौन से कक्षक भाग लेते हैं उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इसके अंदर जो टॉपिक है हमारा वो है ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है अतिव्यापन, और अतिव्यापन में भाग लेते हैं कक्षक। कौन से कक्षक वो समझना है। ठीक है, जब दो या अतिव्यापन की बात कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। जब 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जिनका चक्रण विपरीत हो, ठीक है, ये एक कक्षक है बेटा, ये दूसरा कक्षक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसके चक्रण की दिशा, ये इसके चक्रण की दिशा। ठीक है, नाभिक नाभिक के बीच में प्रतिकर्षण और नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। आकर्षण ज्यादा होगा तभी एक दूसरे के पास आएंगे, और एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को ढकेंगे, और एक दूसरे को ढकना ही ओवरलैपिंग कहलाता है, अतिव्यापन कहलाता है। अतिव्यापन क्षेत्र बोलते हैं बेटा इसको क्या बोलते हैं? अतिव्यापन क्षेत्र। और अतिव्यापन जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ही स्ट्रोंग होगा, प्रबल होगा। ठीक है, और यहां जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू पॉलिंग हम बात करते हैं वो बेलनाकार बनती है। ठीक है, पॉलिंग के अनुसार वो संरचना जो बनती है वो बेलनाकार बनती है। ठीक है, तो इसको देखो, और मैं जो आपको समझा रहा हूं वो समझिए। ये है परमाणुवीय कक्षक और ये भी परमाणुवीय कक्षक। ठीक है, सुनना पहले इंग्लिश। जब 2 या 2 से अधिक कक्षक जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जिनका चक्रण विपरीत हो, ठीक है, जिनके नाभिक नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण व नाभिक इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण के कारण एक दूसरे के पास आते हैं तथा एक दूसरे को ढककर अतिव्यापन दर्शाते हैं, वो बेलनाकार संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, अतिव्यापन क्षेत्र जितना अधिक होता है बंध उतना ही प्रबल होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ओवरलैपिंग, क्योंकि फिर मैं इसके बाद में आप लोगों से बात करूंगा इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, SS जिसमें 2 S कक्षक भाग लेंगे, PP जिसमें P कक्षक भाग लेंगे, SP जिसमें S और P भाग लेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम इसके आगे बात करेंगे आप लोगों से।